अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग पाए जा रहे हैं इस वक्त, कि मोस्टली लोग जो जिसको बोलते हैं कि फ़ौरन में अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो मोस्टली उनमें पाकिस्तानी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रीमिज्म पर उतर आते हैं। ये हमारी बात नहीं मान रहा, चलो भाई इसको उड़ा दो। आप जिनकी कंट्रीज में जा रहे हो उनके अपने कुछ कवानीन है, उनका अपना एक लॉ है जिसको ये लोग कहते हैं हम नहीं मानते। सर इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी का कितना बुरा इमेज जाता है। देख लें स्वीडन के अंदर से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, जापान भी तंग आ गया है, ग्रीस के अंदर भी ये ट्रेंड लगा, इटली के अंदर, आपको पता है यूरोप में ये चीज़ बड़ी बढ़ती चली जा रही है। इटली यूरोप नहीं बर्दाश्त कर रहे, अब चुन चुन के बाहर निकाल रहे हैं वो। ये पाकिस्तान वाले इधर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। इसलिए जो इधर की अवाम है ना, डीए मैकेनिकल करके, डीएस इंजीनियरिंग करके वो बाहर चली जाती है, क्योंकि इधर के लोग जो अवाम है ना, लीडर, वो कहते हैं कि बस हम ही हैं, इधर के पावे जो है ना वो असल हम ही हैं। अच्छा ये बताओ मुसलमानों का दुनिया में इतना ख़राब इमेज क्यों है? मुसलमानों का ख़राब इमेज ये हमारी हुकूमत ने किया ना, जैसे एक गड़ी चोर है और दूसरे ने पाकिस्तान के अवाम का पैसा खाया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में रिएक्शन दूंगा एक पाकिस्तानी वीडियो पर, जो कि है कि जो यूरोपियन कंट्री है, जैसे इटली ने भी एक्शन लिया है मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानी है इसमें सबसे ज़्यादा, और फ्रांस है जैसे। तो ये यूरोपियन कंट्री मुसलमानों को, इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, उनके देश वापसी भेज रही है, बाहर निकाल रही है। क्योंकि क्या होता है, वहाँ जाते हैं इन कंट्रियों में और गैर कानूनी काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटी करते हैं ये, और फिर बाद में जब ये पकड़े जाते हैं तो ये वहाँ पर बात करते हैं कि हमारा कानून लागू हो, यहाँ पर शरिया कानून लागू हो हमारा यहाँ पर। ये कैसे पॉसिबल है? कोई कंट्री में अगर आप किसी कंट्री के नागरिक नहीं हो और आप अपना कानून लागू कर दोगे वहाँ पर? इसी पर यूरोपियन कंट्री एक्शन ले रही है, इसी काम के ऊपर, इनके हरकतों के ऊपर। तो पाकिस्तानी ऐसी हरकतें करते हैं वहाँ जाकर ये विदेशों में। तो देखते हैं इस वीडियो को, जो कि पाकिस्तान के बारे में ही है, रिएक्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हमने सुना कि स्वीडन के अंदर से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, जर्मनी के अंदर से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। वहीं पर एक और खबर सामने आ रही है कि इटली के अंदर से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। गेट आउट का ट्रेंड लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इटली के अंदर पाकिस्तानियों की भी तादाद मौजूद है, पाकिस्तानी मुस्लिम्स भी वहाँ पर मौजूद है। क्या वजूहत है इसके पीछे की और उन पर क्या असर आएगा? क्या इटली ठीक कर रहा है या नहीं ठीक कर रहा? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सबसे पहले तो आप लोगों का अगेन शुक्रिया कि आप लोग मुझे बुलाते हैं, मौका देते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। दूसरी बात यह है कि उन लोगों का भी शुक्रिया जो सुनते हैं, चाहे कुछ अच्छा समझते हैं कुछ बुरा समझते हैं, लेकिन फिर भी चले शुक्रिया उन लोगों का। अब टॉपिक पे आ जाते हैं, बात फिर वहीं पे आ जाती है। मैं रिपीटडली बात करता हूँ, फिर समझ नहीं आती कि हो सकता है लोग समझते होंगे कि मुझे नहीं समझ आती हमारी कौम को क्या होता जा रहा है। जहाँ पे भी देखिए अब मुझे नहीं समझ आता कि कोई ऐसी चीज़, कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमें नज़र नहीं आती। जहाँ पे भी देखें पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, पाकिस्तानियों ने वो कर दिया, पाकिस्तानियों ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तानियों ने ऐसे। पहले तो हम डंकी मार के, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम यूरोप में घुसने के लिए हम डंकी मारने की कोशिश करते हैं। अब एक और एंगल से मैं लेके जाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, हम 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हम योम आज़ादी हर अगस्त के अंदर मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हमने गोरों से आज़ादी हासिल कर लिए, हम आज़ाद कौम बन गए, हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। अब योम आज़ादी मनाएंगे, ओ बाबा आपने योम आज़ादी मना रहे हो, आप आज़ाद हो गए, और अब वही आज़ाद कौम डंकियाँ मार के यूरोप के अंदर घुसने की कोशिश करती है। उसके बाद क्या करते हो? आप उन्हीं अंग्रेज़ों के ग़ुलामी के अंदर जा रहे हो। आप कोशिशें करते हो, कभी आप इमिग्रेशन लेने के चक्रों में हो, कभी आप जिसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड लेने के चक्रों में लगे रहते हो, कभी आप वहाँ पे शादियाँ कर लेते हो, कभी आप जिसको बोलते हैं कि डंकी मार के चले जाते हो। और सबसे पहला आसान रास्ता लोगों ने पकड़ा हुआ है कि तुर्की के ज़रिए डंकी मार के वो इटली के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इटली वालों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, तो मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं, जिसकी वजह से वो निकाल रहे हैं। अब उन्होंने निकालना इस चीज़ को, वो निकालना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वो खस कम जहाँ पाक वाली बात है। एक ही दफ़ा चलो, ये जिसको बोलते हैं कि ये हो रहा है, प्रोसेस शुरू हो गया है, जिसको बोलते हैं कि आस्ता आस्ता हो सकता है कि मुश्किलात होंगी, इस वक्त बदनामी हो रही होगी, लेकिन एक फ़िल्टर हो जाएगा, फ़िल्टरों का गंद एक साइड हो जाएगा, इंशाल्लाह हमारी अच्छी कौम फिर सामने आ जाएगी।
तो निकाल देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो बंदा इलीगल काम करता है उसको निकालना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये कोई बात नहीं कि मैं ऐसी उसको फेवर नहीं करूँगा कि अगर पाकिस्तानी है तो वो गलत भी कर रहा है तो ठीक कर रहा है, पाकिस्तानी है तो जिसको बोलते हैं कोई इलीगल भी जाए तो ठीक है। बाबा मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आपके एक बंदे की इलीगल काम करने की वजह से पूरे का पूरा मुआशरा, पूरे का पूरा मुल्क बदनाम हो जाता है। वो कह रहे हैं हम मुसलमानों की हरकतों से बहुत तंग है, वो यहाँ पर आकर हमारे लोगों के साथ अच्छी हरकतें नहीं कर रहे। पहले तो उन्होंने वार्निंग दी थी, स्वीडन में भी पहले वार्निंग मिली थी, अब वहाँ से भी निकाल रहे हैं, यूरोप से भी निकाल रहे हैं, इटली में बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं। मैं वही यहाँ पे एक बात में मुझे थोड़ा सा है, आप डिफ्रेंशिएट करें पाकिस्तान और मुसलमान, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें। पाकिस्तानी कुछ और है, मुसलमान कुछ और है। अगर वो मुसलमान होने की हैसियत से निकालते हैं तो फिर तो गलत बात है, ठीक है क्या? मुसलमान होना गलत होने की अलामत नहीं है, पाकिस्तानी होना भी गलत होने की अलामत नहीं है। बंदा जो भी इलीगल काम करता है उसको, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, उसको ही बाहर निकालना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग पाए जा रहे हैं इस वक्त कि मोस्टली लोग जो जिसको बोलते हैं कि फ़ौरन में अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो मोस्टली उन्हें पाकिस्तानी होते हैं। बात बताऊं, हमारे लोगों के अंदर मजहबी एक्सट्रीमिज्म भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो तफ्तीश कोई नहीं करते, सीधा सर तन से जुदा करते हैं। तो बात तो वही है। फिर अभी मैं अगर आपको अपना पर्सनल शेयर सुनाऊं कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट, हम जिसको जनरली पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट कौम नहीं है, पहली बात है, लेकिन यहाँ पे एक तबका पाया जाता है जिसको हम मुल्ला तबका बोलते हैं, कि जिसको मैं बोलता हूँ कि जाम तो पीना चाहूँ साकी, डरता हूँ मैं मुल्ला से, जन्नत के हकदारों की ये लिस्ट बनाए फिरता है। ठीक हो गया? तो यहाँ हाँ ऐसा ही है, उन्होंने जन्नत के हकदारों की एक लिस्ट बना के, तो ये हमने स्टैंप लगानी है कि ये जन्नत में जाएगा, ये दोज़ख में जाएगा, ऐसा नहीं है। हर बंदे की अपने एमाल हैं, एमाल का फैसला अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है, किसने जन्नत में जाना है, किसने दोज़ख में जाना है, तो वो फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दे। ये एक्सट्रीमिस्ट जब, क्योंकि दीन के अंदर भी है ला इकरा फिद दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं है। तो आप ज़बरदस्ती किसी को ना मुसलमान कर सकते हैं, ना ज़बरदस्ती किसी का दीन तब्दील करवा सकते हैं, ना ज़बरदस्ती किसी को नमाज़ पढ़वा सकते हैं, ना ज़बरदस्ती किसी को हिजाब करवा सकते हैं, ना ज़बरदस्ती किसी को मदरसे भेज सकते हैं। ये जिसको बोलते हैं हर बंदे का दीन के अंदर हर बंदे का अपना अमल है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे रिलीजन में फ्रीडम दी गई है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रीमिज्म पर उतर आते हैं। ये हमारी बात नहीं मान रहा, चलो भाई इसको उड़ा दो। अब देखें ना, जापान भी इन्हीं हरकतों से तंग आ गया, स्वीडन भी, ग्रीस भी इन्हीं हरकतों से तंग आ गया। आप जिनकी कंट्रीज़ में जा रहे हो उनके अपने कुछ कवानीन हैं, उनका अपना एक लॉ है जिसको ये लोग कहते हैं हम नहीं मानते। मिस निमरा, आपने जिस तरह का क्वेश्चन किया, अच्छा ये देखें, ये चंद लोगों की, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरा जिसको बोलते हैं कि लोग बदनाम होते हैं। इसी बात से चलते हुए एक बात, पिछली वीडियोज़ के अंदर एक कमेंट आया हुआ था, पिछले एक बंदे ने चैलेंज किया हुआ था, उसको भी मैं एड्रेस कर देता हूँ। उस बंदे ने किया हुआ था कि देखें इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर कोई चीज़ भी मुझे ऐसी एक लाइन ही दिखा दे जो इंसानियत के लिए है। मतलब वो चंद लोगों की बदनामी है। अब उस बंदे ने कमेंट आया हुआ था, कमेंट हुआ और उसने भी नहीं पढ़ा। अब उस भाई के लिए जिसको बोलते हैं नहायत अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि जो ही बात है कि मैं नफरत फैलाने वाला नहीं हूँ, आप लोग जिस तरह का भी कमेंट करते हैं भैया मैं बताता हूँ, हालांकि मुझे दीन पे ग्रिप नहीं है, उसके बावजूद भी आपको बताता हूँ। सूरह मायदा कुरान की 5वीं सूरत है, उसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ, जिसका मफहूम ऐसा है। आपने इंसानियत की बात की ना, तो वहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो, अगर तो किसी इंसान ने कत्ल नहीं किया किसी का, या ज़मीन पे फसाद नहीं फैलाया, उसके अलावा किसी भी इंसान का कत्ल जो है ना, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये मैं नहीं कहा कि किसी एक मुसलमान का कत्ल, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान के जूस है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो कोई भी है, लगा कि अगर किसी इंसान ने बेगुनाह कत्ल कर दिया नहीं किसी इंसान का, तो वो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। मेरे भैया ने आपने चैलेंज किया था, तो उसका जवाब ये है कि अभी एक सूरह मायदा के अंदर बता दिया है। इसके अलावा आप अगर मुझे बोलते हैं ना मज़ीद, तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह कुरान के अंदर से आपको बताई जा सकती हैं। दीन पे अटैक ना किया करें प्लीज़। और बाकी ये चंद मुट्ठी पर लोग, हम खुद कहते हैं ना, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मुसलमान होने की हैसियत से पाकिस्तानी भी हूँ, लेकिन जहाँ पे गलत, चाहे मेरे पाकिस्तानी हैं चाहे मुसलमान हैं, अगर वो गलत करते हैं हम खुद कंडम करते हैं। सर
इस्लामोफोबिया फैलाने में अपना हमारा कितना किरदार है, अपने करैक्टर का? मिस निम्रा, बहुत सी चीज़ों पे मैं डिस्कस नहीं करूँ अब इस वक्त। मज़े की बात बताऊँ, इसमें नॉन मुस्लिम्स और इस्लामोफोबिया पे नॉन मुस्लिम लोगों का कसूर नहीं है। गुनाहगार तो हम खुद हैं, हमने खुद तौहीनें की हुई हैं। ये ना 2 नंबर मौलवी बाज नहीं आते। नहीं आते बात ये है ना कि किसी भी मुल्क का या किसी भी घराने का जो बड़ा, उसी का करैक्टर देखा जाता है। अगर वो क्रिमिनल है तो साफ ज़ाहिर है कि वो उसके अवाम भी क्रिमिनल है। तो फिर दूसरे मुल्कों ने कहना है कि यार इनके नुमाइंदे चोर हैं तो ये भी चोर हैं। सिंपल सी बात है। ईमान की वो उनकी स्टेटमेंट तो ये है ना कि मुसलमानों को बाहर निकालना है। यही बात है ना, उनको पता है कि ये इधर से भीख मांग कर लेके जाते हैं, उधर से प्रोटोकॉल लेते हैं 20-20, 25-25 गाड़ियों का। ये भाई इनका ईमान कमज़ोर हो चुका है और ये हकीकत है कि पाकिस्तानियों का इन जेली फर्जी नुमाइंदों ने ना ईमान कमज़ोर कर दिया है। वो कहते हैं कि यहाँ आकर हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते, अदर लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये उनको मारते पीटते, कहते हैं यहाँ शरीयत लेकर आओ हम काफर उड़ा देंगे। हम मुझे बताएं, ऐसा कहना बनता है वैसे? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हर इंसान को अपनी उसकी आज़ादी के साथ जीने का हक है। सर, इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी का कितना बुरा इमेज जाता है। देख लें, स्वीडन के अंदर से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, जापान भी तंग आ गया है, ग्रीस के अंदर भी ये ट्रेंड लगा, अब इटली के अंदर, आपको पता है यूरोप में ये चीज़ बड़ी बढ़ती चली जा रही है। तो यही बात है कि जब हमारे घर का नुमाइंदा जो घर का सरबराह है वो नेगेटिव माइंड वाला होगा और वो आवाम को तंग करेगा, गरीब को तंग करेगा, तो साफ ज़ाहिर है उनका वही रवैया होगा। जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वही चोर डाकू है तो दूसरा कौन होगा भाई? मैं अफ़गानिस्तान से वापस होके आया हूँ, एक दफ़ा इराक़ से वापस होके आया हूँ। इराक़ में वीज़े के साथ गया था, अफ़गानिस्तान विदाउट वीज़ा गया था। ठीक है, उधर मेरे साथ दोस्त थे 4 भाई, उनके साथ मैं वापस आया हूँ। तो अभी लीगल तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह चले गए तो ठीक है, नहीं तो कंट्री में डंकी मार के जा रहे हो? मैं इटली या यूरोप जाऊँगा। तो इटली यूरोप नहीं बर्दाश्त कर रहे, अब चुन चुन के बाहर निकाल रहे हैं वो। नहीं, कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे जब ना बंदा चला जाता ना, वो कहता है कि आप खड़े होने की जगह दो, बैठ मैं खुद ही जाऊँगा। अच्छा, पहले ये बताओ वहाँ जाकर करोगे क्या? वहाँ जाके मैं एक टेक्नीशियन हूँ, हीट एक्सचेंजर मुझे आता है, काम आते हैं, मैं मैकेनिकल में स्टडी कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत आते हैं ना। और बाहर के मुल्क में जो बाहर की कंट्रीज़ है ना, उधर ये जो वर्क है उनकी बहुत उधर कीमत है। ये पाकिस्तान वाले इधर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। अभी इधर DA मैकेनिकल स्टूडेंट है ना, उसकी बेसिकली जो सैलरी लगेगी ना वो 30,000 लगेगी। और बाहर की फील्ड में आप चले जाएँ तकरीबन पाकिस्तान के 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख इतने बन जाते हैं। इसलिए जो इधर की अवाम है ना, DA मैकेनिकल करके, BS इंजीनियरिंग करके वो बाहर चली जाती है, क्योंकि इधर के लोग जो अवाम है ना, लीडर, वो कहते हैं कि बस हम ही हैं, इधर के पावे जो है ना वो असल हम ही हैं, हमसे ऊपर कोई भी नहीं। अच्छा, ये बताओ मुसलमानों का दुनिया में इतना ख़राब इमेज क्यों है? मुसलमानों का ख़राब इमेज ये हमारी हुकूमत ने किया ना, जैसे एक गड़ी चोर है और दूसरे ने पाकिस्तान के अवाम का पैसा खाया है। जो तो मेरी बात सुनो ना, वो तो बाहर की कंट्रीज में हम जाते हैं ना, रहने तो हम जाते, वहाँ हरकतें तो हम करते हैं ना। हमें कोई भी नहीं जानता, हमारे जो लीडर है ना, जिनके ऊपर तक पहुँच है, उनको सब जानते हैं। पकड़े तो हम, जेलों में उनकी बंद है, कैसी बातें कर रहे हो? वो इन्हीं के सताए हुए गए हैं ना, इन्हीं के सताए हुए गए हैं। वहाँ जाके हमें शरीयत दो, वहाँ इटली में जाकर शरिया लो, इस्लाम के मुताबिक वहाँ कानून हो, वो ये कह रहे हैं। ग्रीस के अंदर भी हमें शरिया लो चाहिए, इस्लाम के मुताबिक कानून चाहिए। वो वहाँ जाकर रैलियाँ निकाल रहे हैं, वो वहाँ जाकर मतलब एक टेरर अटैक्स वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, लगी समझ। ये तो फिर ख़राब बात है ना, क्योंकि बाहर के मुल्क से कोई आके हमारे पाकिस्तान के अंदर आके, ठीक है, कोई हमें तंग करेगा तो हमें उसने बेसिकली या तो पकड़ के जेल में डालेंगे, डंडे मारेंगे, या तो ये कहे कि अब आप लोगों का कानून हमें ना सही नहीं लग रहा, तो हमारा कानून लेके हमारे मज़हब के मुताबिक चलो, तो हम क्या करेंगे? मज़हब की बात तो हर जो भी है ना, उनका अपना मज़हब है। जैसे पाकिस्तान वालों का मज़हब इस्लाम है, ठीक है। अभी वो जो है कौन सी कंट्री है, इसराइल, ठीक है, जो इसराइल वाले वो कहते हैं हमने मुस्लिम को तस्लीम नहीं करना। अच्छा, मुझे अब ये बताओ ना, ये जो लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हमने काफरों को मारना है, उनके खिलाफ प्लानिंग, ये क्या ये सही है? क्योंकि उनकी कंट्री है ना, उनके उधर के रूल हैं, मेरा तो रूल नहीं चलना ना, ठीक है। अगर आपको मसला है तो आप उधर जाओ ही ना। तुमने इंटरव्यू शुरू में कहा था कि ना मैं डंकी लगा के जाऊंगा, उन्होंने अगर तुम्हें पकड़ लिया ना तो वो बड़ी बुरी मार मारेंगे। मारते नहीं होते, पहले भी जब पकड़ा था ना,
पकड़ा था पहले भी? जी, तो वो अफ़गानों ने पकड़ा था, ठीक है। उन्होंने मारा नहीं था, उन्होंने 1 हफ़्ता जेल के अंदर रखा है। तो फिर उन्होंने पहले मुझे वार्न किया है कि आइंदा के बाद आप इस कंट्री के कहीं भी हमें मिल गए तो फिर आपको शूट कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने मुझे बलूचिस्तान के पास छोड़ दिया था, उधर से मैं आ गया कराची, कराची से आगे इधर लाहौर, बस। जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा ना, मुल्क का नाम नहीं डुबोगे ना, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलना। मैं अकेला तो नहीं हूँ, तकरीबन 40 बंदे थे। हाँ, तो एक कतरा कतरा करके दरिया बनता है, समझ आइए। अभी आपका इधर ये चल रहा है ना, सिस्टम चल रहा है, आपका कारोबार चल रहा है, आपको कोई इशू नहीं है। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो ईमानदारी से काम कर रही हूँ। ईमानदारी से कर रहे हो, ठीक है। जिनका जो ये आप तो ईमानदारी से नहीं कर रहे, ईमानदारी से करके देखा है ना, तो ईमानदारी से आपका वीजा क्यों नहीं लग रहा, उसके बारे में सोचा कभी? अभी पैसे ही नहीं है, हरकतें, वीज़ा कैसे लग जाए? ये लो, पैसे नहीं है, वीजा कैसे लगे? जिधर मेरी बात सुने, जिधर इधर 3-4 लाख का वीज़ा लगना है, 7 लाख का लगना है ना, इधर 40,000 में टंकी लग जानी। ये देखा, अब ये आप जुगाड़ू हो ना, इसी वजह से फिर पाकिस्तान का नाम खराब होता है। फिर क्यों रोते हो कि दुनिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है? दुनिया को करने दो, अब अपना तो निज़ाम चलाना ना, अपना तो सिस्टम चलाना है ना। चलो भाई, देखते हैं कि अब आप पर क्या एक्शन होता है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली। तो पाकिस्तानी खुद मानते हैं कि करते हैं गलत काम, वहाँ जाके गैर कानूनी काम करते हैं। और उनका सबसे बड़ा कारण यही है दूसरे देश में जाना, क्योंकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो जो बता रहा है वीडियो में कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी पाकिस्तान में 30,000, और विदेश में जाऊँगा तो मुझे 2.5 लाख के करीब सैलरी मिलेगी। तो जाने का कारण यही है, मगर ये वो काम नहीं करते जाकर जिस काम के लिए जाते हैं। ये गैर कानूनी काम करते हैं वहाँ जाकर, और फिर ये पकड़े जाते हैं तो फिर ये पाकिस्तान में वापसी भेज दिए जाते हैं। ये तो बहुत सारे केसेस हुए हैं अदर कंट्री में, दूसरी कंट्री भी मजबूर हो गई है कि इन्हें भेजो पाकिस्तान, वापसी भेजो। सख्त कानून बनाए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्री में। तो यही है दोस्तों, इनका जो हाल है पाकिस्तान का, वो तो सबके सामने ही है। बाहर भी जाएंगे तो गलत काम ही करेंगे जाके। जैसे इनके हुक्मरान हैं जो गलत काम कर रहे हैं यहाँ देश में, इलीगल काम करते हैं, सरकार नहीं चलाते ठीक से, तो सारी चीज़ें सीख रहे हैं पाकिस्तानी इन्हीं से ही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में।